फिर आगे गोपी ने कहा वैद्युतानलात्, अग्नि से बचाया। अच्छा, अनल का अर्थ अग्नि भी होता है, अनल का अर्थ क्रोध भी होता है। गोपी गिरी काम क्रोध आदि विकारों से भी आपके नाम ने, आपकी लीला कथा ने ही तो सदा हमारी रक्षा की है। वृष मयात्मजा। अरे अंत में गोपी वृषभासुर की बात करती है, वो असुर जो वृषभ का रूप लेकर आया था। वृषभ किसका प्रतीक है? धर्म का। अच्छा, उसका आकार तो है वृषभ का सा, लेकिन उसकी वृत्ति कैसी है? आसुरी वृत्ति है। माने वो हानि पहुंचाने के लिए आया है। और हम थोड़ा सा विचार करेंगे ना, हम थोड़ा सा विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि ऐसे हमारे जीवन में भी आता है वृषभासुर। आकार तो धर्म का होता है, लेकिन वृत्ति दूषित है। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान नाम की माला कर रहा है मन में किसी सांसारिक वासना या स्वार्थ की पूर्ति का लक्ष्य लेकर, तो ये धर्म की ओट में किया हुआ अधर्म ही है। अब कोई कहेगा भाई किससे अधर्म कर रहे हैं? अपनी आत्मा से किया जाने वाला अधर्म है ये। कोई कहेगा भाई अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सुहृद जनों के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, तो ये कैसा अधर्म है? नहीं, ये अपनी आत्मा से किया जाने वाला अधर्म है। क्योंकि जीवन मिला है किसके लिए? जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए। आपको ऐसा लगता है, मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, आपको केवल ऐसा लगता है कि आपने किसी के लिए मांगा, आपको मिल गया या उसको मिल गया। ऐसा होने से तो कर्म का सारा सिद्धांत ही खंडित हो जाएगा। जो जस करई सो तस फल चाखा। आपको ऐसा लगता है कि आप माता हो, पिता हो, तो भाई बच्चों की जिम्मेदारी है आप पर। हाँ ठीक है, आप अपने आप को माता पिता मानो तो जिम्मेदारी है। अपने आप को प्रभु का मानो, उस दृष्टि से देखो कि जैसे आप प्रभु के हो, वैसे आपकी गोद में खेलता हुआ जो बालक है वो भी प्रभु का है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो आया है ना संसार में, वो अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध अपने साथ ही लेकर आया है। कोई यहां किसी को देने वाला नहीं है। कण भर यहां कोई दे नहीं सकता, कण भर कोई किसी से ले नहीं सकता। तो गोपी ने कहा उस दंभ से, उस प्रपंच से भी आपने हमारी रक्षा की। ये हमारे जीवन में एक दंभ ही तो है। आपको लगेगा भाई व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं प्रभु से, अपने लोगों के लिए तो कर रहे हैं, घर परिवार के लिए तो कर रहे हैं, ये कैसा अधर्म है? दूर से देखने पर ये भले धर्म मालूम पड़े, पर सत्य की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से देखोगे तो ये अपनी आत्मा के साथ किया जाने वाला अधर्म है। जीवन इसके लिए नहीं मिला है। और ये सब करने से होता क्या है? ये सब करने से जीवन में भ्रम, भूल और भय बढ़ता चला जाता है। ये सब करने का दुष्परिणाम क्या आता है जीवन में? ये सब करने का दुष्परिणाम आता है जीवन में भ्रम, भय और भूल का बढ़ जाना। अब किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है, भाई किसी के लिए प्रार्थना ना करें। नहीं, सबके लिए करो। यदि प्रार्थना हो तो फिर सबके लिए हो ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारी प्रार्थना तो केवल स्वार्थ से ही प्रेरित और पूरित होती है ना, अपने लिए। कभी कभी तो प्रार्थना करते करते कोई व्यक्ति उस रास्ते पर निकल जाता है कि भाई किसी का अहित होता हो जाए, पर मेरे अपने किसी सुहृद का हित साधन होना चाहिए। ये कैसी प्रार्थना है? तो गोपी ने अंत में कहा वृष मयात्मजा। सबसे अंत में ये रह जाता है, धर्म की ओट में, धर्म की आड़ में छिपा हुआ अधर्म। धर्म अधर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। देह की दृष्टि से धर्म कुछ और है, आत्मा की दृष्टि से धर्म कुछ और है। आप अपने आप को शरीर समझो तो फिर धर्म कुछ और है। अब शरीर समझो तो भाई फिर आप या तो स्त्री हो या पुरुष हो। अब स्त्री हो तो फिर या माता हो, पत्नी हो, बहन हो, पुरुष हो तो फिर पिता हो, भाई हो। फिर इस दृष्टि से धर्म कुछ और है। अगर अपने आप को देह समझो तो फिर तो धर्म आपको कहीं और ले जाएगा। पर अगर सत्य की दृष्टि से देखो, आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, देहाध्यास हटाकर देखा जाए, फिर तो धर्म एक ही है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। तो गोपी ने कहा कि हम तो धर्म का विचार करके भी जा तो आपसे दूर ही रहे थे ना। देखने में तो ऐसा लगता था व्रत कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, पर कर किस लिए रहे हैं? सब स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो कर रहे हैं ना। वो भी धर्म की ओट में छिपा हुआ अधर्म ही तो है।
आचार्यों का कहना है स्वार्थ ही आसुरी वृत्ति है। स्वार्थी तो जीव का पतन कराता है, स्वार्थ आसुरी वृत्ति है। आपके भीतर जब जब स्वार्थ की भावना है, समझना कि अब भीतर असुर बैठा है। ये एक छोटा सा वाक्य है पर बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वार्थ ही आसुरी वृत्ति है।